औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोज़ा साइमिन साइमात आप सबकी खिदमत में मेरा मोहब्बत भरा और चाहता भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं नूरे दुरूद। यहाँ सिर्फ बातें नहीं की जाती बल्कि दिल भी जोड़े जाते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जिन चीज़ों से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं, क्या वो वाकई हमेशा बुरे ही होते हैं? और क्या कभी ये ख्याल आया है कि शायद कुछ मिसाल की वजह बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने घरों के अंदर होती है। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिसमें खौफ भी है, हकीकत भी और एक ऐसा सबक भी जो हम सबको खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देगा। क्या दुरूद शरीफ वाकई इतनी ताकत रखता है कि वो जन्नत को भी बदल दे? एक दफ़ा एक परेशान हाल आदमी तारिक महमूद चुगताई मतज़ला के पास आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, हमारे घर में जन्नत हैं और वो हमें बहुत तंग करते हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब बात हुई। इस आदमी ने खुद कहा, मुझे कि वजीफ़ा ना बताएं, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं बहुत कुछ पढ़ चुका हूँ, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई मुश्किल में हो और फिर भी वजीफ़ा ना चाहता हो? तारिक साहब ने ना कोई ड्रोनी बात की और ना कोई लंबा अमल बताया। बस इतना कहा, आप दुरूद शरीफ पढ़ें, वजीफ़ा समझकर नहीं, सवाब समझकर। दोस्तों, क्या आप समझते हैं कि नीयत बदलने से अमल भी बदल जाता है? वो आदमी घर आया और उसने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया। दिन गुजरे, रातें गुजरी, फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके उसने कभी सोचा भी नहीं था। जन्नत उसके साथ दुरूद शरीफ पढ़ने लगे। दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा था कि जन्नत भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? अगर वो पढ़ सकते हैं तो क्या हम नहीं पढ़ सकते? वो आदमी दोबारा तारिक साहब के पास आया और कहा, जन्नत भी मेरे साथ दुरूद पढ़ते हैं। तारिक साहब ने कहा, इसका मतलब है कि वो मुसलमान हैं। तुम दुरूद जारी रखो। कुछ दिन बाद जन्नत ने कहा, दुरूद तो हम भी पढ़ते हैं, तुम कुछ और पढ़ लिया करो। दोस्तों, अगर कोई हमें नेकी से रोकने लगे तो क्या हमें रुक जाना चाहिए या और मजबूत हो जाना चाहिए? तारिक साहब ने कहा, अगर वो फिर ऐसा कहें तो उनको कहना कि मेरे सामने हाजिर हो। वो आदमी घर गया और उसने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। जन्नत ने फिर कहा कि हमने तुम्हें मना किया था। उस आदमी ने कहा कि मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जन्नत ने कहा, हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, हम इसके सामने आएंगे जिसने तुम्हें दुरूद पढ़ने का कहा है। दोस्तों, क्या सच्चाई में वाकई इतनी ताकत होती है? वो आदमी फिर तारिक साहब के पास हाजिर हुआ और सारी बात बताई। तारिक साहब ने कहा कि तुम दुरूद पाक पढ़ना शुरू करो। जब उस आदमी ने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो जन्नत उसके सामने हाजिर हो गए। जब जन्नत हाजिर हुए तो तारिक साहब ने पूछा, तुम इन्हें क्यों तंग करते हो, हालांकि तुम मुसलमान हो और दुरूद पाक भी पढ़ते हो? जन्नत ने जवाब दिया, हम इस घर में इबादत करते हैं, लेकिन ये लोग गाने, ढोल और शोर करके हमें तकलीफ़ देते हैं। दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा कि हमारे घरों का माहौल किसको तकलीफ़ दे रहा है? जब घर वालों ने गाने बजाने छोड़ दिए तो जन्नत ने भी तंग करना शुरू कर दिया, बल्कि दोस्त बन गए। दोस्तों, क्या मसला वाकई जन्नत थे या हमारा तर्ज़ ज़िंदगी? ज़रूर बताइएगा। ये वाक़या हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। दुरूद शरीफ ऐसा ज़िक्र है जो दिल भी बदल देता है, माहौल भी और मखलूक भी। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी, अगर दुरूद शरीफ जन्नत को बदल सकता है तो क्या हमें नहीं बदल सकता? आइए अब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अपने हाथ बुलंद कर लीजिए। या अल्लाह, हमारे दिलों को अपनी याद से ज़िंदा कर दे, हमारे घरों को सुकून का गहवारा बना दे, हमें वो अमाल अता फरमा जो तुझे पसंद हैं
اور وہ سب کچھ ہم سے دور کر دے جو تیری ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ یا اللہ ہمیں درود شریف کی برکت نصیب فرما، ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر دے اور ہمارے باطن کو بھی۔ یا اللہ ہمیں ایسا بندہ بنا دے جس سے انسان بھی محفوظ رہے اور تیری مخلوق بھی۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک سنی ہے تو ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کریں، شاید کسی کو اس کی ضرورت ہو، اور کمنٹ میں ضرور لکھیے گا یا اللہ ہمیں اپنی عبادت والا بنا دے۔ یہ عمل صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کے گھر کے سکون کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔